जय जिनेन्द्र, सभी को सादर वंदन। जैनायन सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट आयोजित ये एक विशेष व्याख्यान की श्रेणी है। इस श्रेणी का मुख्य उद्देश्य हमारे जैन धर्म के तत्व है, उसको करीबी से जानना, समझना और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लाइफ में किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करनी है। जैनायन सीरीज का जब आरंभ हुआ तब पूज्य गुरुदेव यशोवरो मसूरी महाराज साहब की एक ऐसी इच्छा थी कि हमारे आज के जो नवयुवान है वो जैन धर्म को जब उसकी बात करते हैं या उसके तत्व की पढ़ाई करते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा समझे, और इसीलिए युवा आवाज तक पहुंचने के लिए युवा व्याख्याता हो जो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो और उस संदर्भ से बात करे। तो ऐसी ही कुछ एक कोशिश ये मंच पर हमने की है। लब्धि विक्रम जन सेवा ट्रस्ट की ओर से ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं और आप सभी का सहकार प्राप्त हुआ है तो हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है। ये सीरीज का जब आरंभ हुआ तब हमने ऐसा सोचा था कि हम इसकी 5 लेक्चर फ्री रखेंगे और उसके बाद इस सीरीज में हम आगे जाकर फीस करेंगे, किंतु आप देखिए कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई और हमारे एक गुरु भक्त है जिन्होंने इसके कुछ व्याख्यान अटेंड किए और उनको लगा कि नहीं, ये बहुत ही एक अच्छा कार्य हो रहा है। और ऐसे ही ऋषभ राज्य परिवार के जो है जिन्होंने विश्वविख्यात सिद्धवड़ हमारा है जहां पर उद्यान और नवाणु की यात्रा करवाई, उद्यान तब करवाया था, नवाणु की यात्रा करवाई थी। ऐसे गुरु भक्त परिवार जो नियॉन लेबोरेटरीज से है उन्होंने ये सीरीज को अपना साथ दिया, आर्थिक सहकार दिया। और अभी हम लोगों ने सोचा है कि जो फीस लेने की सोच रहे थे वो फीस अभी नहीं ली जाएगी। तो 5 लेक्चर के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन करना था आपको और आपको जो फीस लेनी थी वो अब जरूरत नहीं है उसको भरने की। किंतु एक छोटी सी ये बात भी है कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हुए जिनकी अपेक्षा है कि ये इसको एक कोर्स की तरह देखते हैं, तो जिनको रजिस्टर करवा के उसकी परीक्षा देनी है और परीक्षा देकर जिसको सर्टिफिकेट लेना है उनको हम विनंती करेंगे और उनके लिए ये फीस रहेगी। तो रजिस्ट्रेशन फीस मात्र परीक्षा देने हेतु और सर्टिफिकेट पाने हेतु ही रहेगी, अन्यथा लेक्चर्स के लिए जो सिर्फ लेक्चर्स करेंगे, जो सर्टिफिकेट के लिए आगे नहीं जाएंगे, उनके लिए ये फीस नहीं रहेगी। हम ये ऋषभ राज्य परिवार के जो गुरु भक्त हमारे हैं उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं कि उनका आर्थिक सहकार प्राप्त हुआ और जैन शासन की ये एक छोटी सी जो सेवा करने का प्रयत्न यहाँ युवा मंच पे हो रहा है उसको आपने अपना सहकार दिया है। गई बात लास्ट लेक्चर में हमारे साथ श्रेयांश भाई जैन थे और श्रेयांश भाई जैन से बात जो हो रही थी वो उन्होंने स्थायी और शांत जीवन का जो मार्ग है और हमारे 12 अनुव्रत है, किंतु बात उन्होंने आवश्यक हमारी जो क्रिया है उनसे की थी और लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ही गहरी तरीके से जीवन के साथ जुड़कर इस बात को प्रस्तुत किया था। आज उनका ही लेक्चर आगे ही यही कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म को इस पूरे दुनिया के विश्वविख्यात जो इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने जाना है, पहचाना है, उसके ऊपर काफी कुछ काम किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक ऐसी अपेक्षा व्यक्त की थी कि मेरा अगर पुनर्जन्म होगा तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना पसंद करूंगा। एक आत्मिक अपने आत्मा को समझना, अपने आत्मिक आनंद के प्रति जाना, एक निवृत्ति को समझना, और ये हमारे धर्म के कुछ मूल सिद्धांत ऐसे हैं जो एक और हमें विश्व शांति की ओर ले जाते हैं और दूसरी ओर हमें आत्मा के प्रति ले जाते हैं। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की बात हमारे आगमों से लेकर आचार्य भगवंतों की निरुक्ति चूर्णी में बहुत अलग अलग तरीके से आई हुई है। अष्टांग सूत्र में तो बहुत विस्तार से इस बारे में बात हुई है, किंतु आज के समय में जब इसकी बात होती है तो एक होता है कि हमारे लाइफ में वो कैसे उपयुक्त होगा, हमारे लाइफ में वो कैसे हमें साथ देगा, और उसके लिए ही आज का एक युवा आवाज जो श्रेयांश जैन है वो श्रेयांश भाई हमारी लाइफ के साथ, लाइफ मैनेजमेंट के साथ जुड़कर
हमारी ये आवश्यक क्रियाओं की बात करेंगे। और मैं आशा रखती हूँ कि ये लेक्चर के बाद आप अपने सवाल हमेशा की तरह इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे और उसका उत्तर भी श्रेयांश भाई देंगे। तो मैं उनको निमंत्रण देती हूँ, आइए और आज का अपना लेक्चर जो लास्ट कंटिन्यूशन में है उसको आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। तो मंगलाचरण के साथ में भगवान महावीर और आगम रूपी सरस्वती को नमस्कार करके हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। नमः श्री वर्धमानाय रागद्वेष विनाशिने सर्वज्ञाय च पूज्याय स्याद्वद तत्वदेशिने जिनपति प्रतिताखिलवाङ्मयी गणधरानन मंडप नर्तकी गुरुमुखाम्बुज खेलन हंसिका विजयते जगती श्रुतदेवता। आज जो हमारा मेन टॉपिक था या मुख्य विषय था वो है 12 अनुव्रत। आज से लगभग 2600 साल पहले 2600 ईयर्स पहले भगवान महावीर ने एक धर्म की स्थापना करी। वैसे तो धर्म प्राय शाश्वत है, पर समय समय पे अलग अलग तीर्थंकर भगवान धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। उसमें उस धर्म तीर्थ के 4 पिलर्स होते हैं, साधु, साध्वी जी, श्रावक, श्राविका। साधु साध्वी जी ऊपर होते हैं और श्रावक श्राविका भी उनके अंडर में रह के या उनकी गाइडेंस में रह के इस धर्म तीर्थ के उतने ही इंपॉर्टेंट अंग हैं जैसे साधु साध्वी जी हो। क्योंकि ये एक साधु साध्वी जी और श्रावक श्राविका के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही डायरेक्ट है। एक श्रावक या श्राविका के लाइफ का एम होता है कि अल्टीमेटली मैं अपनी लाइफ के एंड में या इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में कभी ना कभी ये साधु जीवन को प्राप्त करूं, क्योंकि दिस इज द इमीडिएट कॉज और दिस इज द इमीडिएट पाथ टुवर्ड्स द मोक्ष। तो आज हम जिन 12 अनुव्रतों की बात करेंगे, भगवान महावीर ने श्रावक श्राविकाओं के लिए जो एक अच्छा जीवन शैली प्रस्तुत की। आज हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं। मोदी जी ने 2 या 3 अभी लास्ट जो हफ्ता था नवकार दिवस पे मिनिमलिज्म की बात की। हम जगह जगह मिनिमलिज्म की बात सुनते हैं, अनेकांत की बात सुनते हैं, पर इन सारे के सारे तत्वों को मिलाकर भगवान ने जो एक आइडियल लाइफस्टाइल हमें दी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कभी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस लाइफस्टाइल की सराहना की थी कि अगर उस समय उन्होंने बोला था कि अगर आज हमें करप्शन से लड़ना है, जो करप्शन हमारे देश को पूरी तरह से खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं जो जैन सिद्धांत हैं उनकी तरफ हमें आगे आना होगा। महात्मा गांधी के राइट हैंड कहे जाने वाले आचार्य विनोबा भावे ने कभी ये 12 अनुव्रतों को समझा था, कभी जैन धर्म की समाधि और कई सारे सूत्रों को समझा था, और उन्होंने भी इस जीवन शैली की बहुत सराहना की थी। तो आज हम इस जीवन शैली को जानेंगे, पर उसको जानने से पहले हम एक रिकैप लेते हैं और पिछले सेशन को हमने जहाँ छोड़ा था पहले उसको कंप्लीट करते हैं। हम पिछले सेशन के अंदर डेली 6 एसेंशियल्स की बात कर रहे थे, जो 6 आवश्यक क्रिया हमें हर प्रतिदिन करनी ही होती है। उसमें पहला है सामायिक। सामायिक में हम अपने मन, वचन, काया, माइंड, बॉडी और स्पीच उससे करने, कुछ भी गलत करने और कराने का प्रत्याख्यान लेते हैं। मतलब कोई भी अशुभ योग के अंदर, कोई भी अशुभ व्यवसाय में, व्यापार में मैं अपने मन, वचन, काया को लगाऊंगा नहीं, ना खुद कुछ गलत करूंगा, ना किसी को गलत करने दूंगा। श्रावक के लिए दुविहेणम त्रिविहेणम का प्रत्याख्यान है, तो वहां पे अनुमोदना का आगार, क्योंकि ये भी हमने डिस्कस करा था कि अनुमोदना का आगार क्यों रखा गया है, तो भगवान ने वहां पे श्रावक के लिए अनुमोदना का आगार रखा। और सामायिक संवर है, मतलब जो भी पाप के रास्ते हैं, जो भी ऐसे वेज हैं जिससे पाप का प्रवेश मेरी कार्मिक बॉडी या कार्बन शरीर पे कार्मिक इन्फ्लक्स हो, उसको रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय है सामायिक। सामायिक समता की साधना है, ये भी हमने जाना। फिर हमने पुण्य श्रावक का एग्जाम्पल समझा कि कैसे भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक की तारीफ करी और सब लोगों के सामने खुद श्रेणिक महाराजा, जो उस समय मगध के अधिपति थे, मगध साम्राज्य के एम्परर थे, उनको बोला कि पुण्य जैसी सामायिक करने जैसी है। फिर सेकंड था चतुर्विंशति स्तव, लोगस सूत्र, जिसके अंदर हम भगवान के नाम को स्मरण करते हैं, भगवान के गुणों को याद करते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम भगवान की डिविनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं कि भगवान कितने डिवाइन थे, उनके जो गुण हैं, एक एक गुण उनका कितना सोचने जैसा था। और वास्तव में जब हम भगवान के गुणों को सोचते भी हैं तो भी हमें गूज़बम्स आते हैं कि सच में हमारे भगवान कैसे रहे होंगे। इस सूत्र के माध्यम से हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और जो उनकी महिमा है उसका गान करते हैं। यहाँ पे हमने कलापूर्ण सूरी जी महाराजा का एग्जाम्पल समझा था।
हम डिस्कस कर रहे थे कायोत्सर्ग को। तो कायोत्सर्ग का मतलब क्या? कायोत्सर्ग ये दो शब्दों से बना है। काया का उत्सर्ग करना मतलब कंप्लीटली अपनी बॉडी को अबेंडन कर देना, कुछ टाइम के लिए, टेम्पररीली ही सही, पर इस बॉडी को छोड़ देना। तो अब यहाँ सोचने वाली बात है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस बॉडी से जुड़ी हुई हैं, तो अगर कुछ टाइम के लिए मैं इस बॉडी को भूल जाता हूँ या जिसको कहते हैं विसर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मैं उन सब चीजों से परे उठ जाऊंगा। लेकिन आज मेरी ऐसी स्टेट नहीं है कि मैं एक ऐसा कायोत्सर्ग करूं जिसमें मैं आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लूं, क्योंकि अभी मैं बहुत ही बिगिनर लेवल पे हूं। तो इसीलिए मुझे एक आलंबन चाहिए, मुझे एक सपोर्ट चाहिए। हम भक्तामृत की पहली गाथा के अंदर ऐसा बोलते हैं, आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम, कि भगवान इस भव सागर से तरने के लिए आप तो श्रेष्ठ आलंबन हो। और भगवान तो है ही, भगवान की स्थापना, भगवान की मूर्ति, भगवान की एक पेंटिंग भी इस इस भव सागर से तरने के लिए एक बहुत अच्छा आलंबन है, सपोर्ट है। और अगर असलियत में देखा जाए तो अपने यहाँ तो बोला ही है, जिन बिंब जिन आगम भवियन नो आधारा, कि अगर इस कलिकाल के अंदर, जो हम बोलते हैं कि पंचम काल है, कलयुग है, इतना बुरा समय है, अगर इसमें कोई सपोर्ट है, कोई ऐसी चीज है जो जिसके सहारे हम तर सकते हैं, तो वो एक भगवान की प्रतिमा और भगवान के आगम है। क्योंकि भगवान तो चले गए, जीवित तीर्थंकर भगवान हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए कायोत्सर्ग के अंदर अपनी बॉडी का उत्सर्ग करने के लिए हम तीर्थंकर भगवान का, इस लोगस सूत्र का या नवकार मंत्र का आलंबन लेते हैं। अब यहाँ पर किसका आलंबन लेना, ये आचार्य भगवंतों ने अलग अलग जगह डिसाइड करा हुआ है कि कब हमें एक नवकार का कायोत्सर्ग करना है, कब हमें एक लोगस का कायोत्सर्ग करना है, या कभी कभी किसी को प्रायश्चित दिया जा रहा है तो उसको कितने लोगस का एक साथ कायोत्सर्ग करना है। यहाँ पर एक बात पिछली बार मैं एक्सप्लिसिटली बताना भूल गया था कि हमें कायोत्सर्ग के अंदर कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं। तो जब हम आंखें बंद करके कायोत्सर्ग करते हैं, वो भी तरीका सही नहीं है, उससे भी दोष आता है। कभी अगर हम तसुत्री के पाठ को भी पूरा पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कायोत्सर्ग में कैसे कायोत्सर्ग करना चाहिए, क्यों कायोत्सर्ग करना है। पर आज क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो हम इसको एक बर्ड आई व्यू से ही देख रहे हैं। और सोचना चाहिए कि कायोत्सर्ग कितना इंपॉर्टेंट है, कि जिन शासन के अंदर हर आराधना में कायोत्सर्ग डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। चाहे हमें सामायिक लेनी हो, चैत्य वंदन करना हो, प्रतिक्रमण करना हो, हर जगह कायोत्सर्ग आएगा। और कायोत्सर्ग से बड़ी कोई ध्यान साधना शायद ही इस दुनिया के अंदर होगी। ये इतनी डिवाइन साधना है। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है सकल चंद्र गणी जी का। उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मेरे जिस उपाश्रम में वो थे उसके पास में कोई गधा था, और जब तक उस गधे की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक कायोत्सर्ग को नहीं पारूंगा। अब ये तो ध्यान में चले गए, पर इनको नहीं पता था कि जिस व्यक्ति का वो गधा है, जो उस गधे का ओनर है, वो उस गधे को लेकर कहीं और चला गया। तो अब ये तो कायोत्सर्ग में थे और एक लंबे टाइम तक, एक दिन निकल गया पर उन्होंने कायोत्सर्ग नहीं छोड़ा। इस कायोत्सर्ग के अंदर उन्होंने भगवान की 70 वेदी पूजा की रचना करी, जिसको हम 17 प्रकारी पूजा भी बोलते हैं। और आज भी ये पूजा अपने पास है, बहुत ही मीनिंगफुल पूजा है। और सोचने वाली बात है, एक दिन 2 दिन तक खड़े रहकर आचार्य भगवंत के अंदर कितनी श्रद्धा होगी भगवान के प्रति, कि इतनी सुंदर और इतने सारे मीनिंग, इतने सारे रहस्यों को ली हुई पूजा उन्होंने वहां पर एक कायोत्सर्ग में रचना करी। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आएगा इरियापथिक प्रतिक्रमण का। तो हम नॉर्मली कायोत्सर्ग में कैसे जाते हैं? सबसे पहले हम इरिया सबसे पहले हम इच्छा कारणम सूत्र बोलते हैं, इच्छा कारणम संधि सह भगवम। तो ये जो लाइन है, ये ही अपने आप में कितनी पावरफुल है कि भगवान आपकी इसका मतलब क्या है कि भगवान आपकी आज्ञा है क्या। अगर हम गुरुदेव को वंदन भी करते हैं तो, या फिर हमें एक आसन भी बिछाना होता है, तो भी हम बोलते हैं वाइना संदेशम उच्चा कारणम संदेशा भगवम, कि भगवान आपकी इच्छा है क्या, भगवान आपकी इच्छा है तो मैं स्वाध्याय में आगे बढ़ूं। तो हमारे यहाँ हर चीज भगवान, और भगवान क्योंकि अभी हमारे पास नहीं है, तो हमारे सामने जो गुरु हैं, आचार्य भगवंत हैं, उपाध्याय भगवंत हैं, उनसे पूछ पूछ कर, उनकी आज्ञा में रहकर ही हमें करनी होती है। जो भी व्यक्ति बार बार भगवान का स्मरण करता है, तो वो इनडायरेक्टली भगवान की आज्ञा का स्मरण कर रहा है। जब वो हम बोलते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा है क्या, तो हम भगवान से और भगवान की आज्ञा से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जब हम बार बार ये कनेक्शन बिठाएंगे तो हम अपने आप ही कुछ गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भगवान की आज्ञा और जो अरिहंत भगवान है उनके प्रति इतना अहोभाव भर जाएगा कि हम कुछ भी चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाएंगे जो भगवान की आज्ञा के विपरीत है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इच्छा कारणम संधि स भगवम। फिर हम इरिया वयं पड़क मामी की, क्या मैं इरियापति की प्रतिक्रमण करूं? तो जब वहां से आज्ञा आएगी तब हम बोलेंगे इच्छम। और उसके आगे एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड के अंदर हमने जितनी भी हिंसा करी, फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर तक आया, तो अब मंदिर तक आने में या जो भी विराधनाएं मुझसे छोटी या बड़ी हो गई, उन सबका प्रक्षालन वो मैं यहाँ पर
इच्छा कारणम के माध्यम से करूंगा। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरिंद्रिया, पंचेंद्रिया, पांचों प्रकार के वन सेंस ऑर्गन से लेके फाइव सेंस ऑर्गन्स तक के जो प्राणी हैं, चाहे उनको गलती से मैंने उनके ऊपर चलकर मैं निकल गया हूँ या किसी भी तरह से उनको मसल दिया हो, उनको थोड़ी सी भी मेरे कारण उनको पेन पहुंचा हो, तो उसका प्रायश्चित मैं यहाँ पे करूंगा। क्योंकि जो कायोत्सर्ग है, जब मैं इस कायोत्सर्ग में आगे बढ़ूंगा, मेरे को अरिहंत भगवान का ध्यान करना है, मेरे को 24 तीर्थंकर का या नवकार का ध्यान करना है, मेरे को परम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर लगी है इस प्रोसेस में, हम उससे पहले दूर हो। तो जो हम एरिया वही करते हैं, सबसे पहले हम जो छोटे छोटे पाप हमें गलती से या जानबूझकर भी हमें लग गए, उन सब का प्रक्षालन हम करते हैं। फिर सेकंड स्टेप आता है तस् उत्तरी। तो हम बोलते हैं तस् उत्तरी करनेडम, कि भगवान अगर कायत्सर कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं इतना एक बड़ा प्रोसेस, एक एक बहुत ही डिवाइन साधना आगे करने जा रहा हूँ, तो ये साधना करनी क्यों है। क्योंकि अगर मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं होगा, तो कभी भी मैं डेस्टिनेशन तक या उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो हम बोलते तस् उत्तरी करनेडम, कि भगवान अभी मैं जहां पर हूं उससे ऊपर उठने के लिए मेरे को एक कायत्सर करना है। प्रायश्चित करनेडम, जो पाप है उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे एक कायत्सर करना है। विसोही करनेडम, आत्मा के ऊपर जैसा हमने डिस्कस करा था, 8 प्रकार के कर्मों का मैल लगा हुआ है। ये जो कर्म है, यही आत्मा को उसका जो एक्चुअल एटर्नल स्वभाव है उससे दूर रखते हैं। तो अब विसोही करनेडम, की भगवान मेरे को आत्मा की विशुद्धि के लिए एक कायत्सर करना है। फिर हम आगे बोलते हैं विशल्ली करनेडम। अब विशल्ली का मतलब क्या, विशल्य, शल्य का मतलब होता है कांटा। अब अगर मेरे पैर पे कांटा लग जाए, तो भले ही मेरे को डेस्टिनेशन दिख रही हो, पर मैं सीधा चल ही नहीं पाऊंगा, वो कांटा मुझे बहुत परेशान करेगा। तो विशल्ली करनेडम, भगवान बोलते हैं कि इस जीव को भी 3 कांटे लगे हुए हैं। सबसे पहले है मिथ्यात्व, सही को गलत और गलत को सही मानना। हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा कि मिथ्यात्व का मतलब है कुदेव और कुधर्म और कुगुरु, उनका सहवास करना। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को नहीं मानना, यही मिथ्यात्व है। और कुदेव, कुधर्म, कुगुरु को मानना, ये मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर पहला कांटा है मिथ्यात्व का, दूसरा कांटा है मायाचारी का। क्योंकि आप सोचो, 4 कषायों के अंदर माया एक ऐसा कषाय है कि जो मान है या क्रोध है, अगर मैं बहुत ही क्रोधी हूं, तो मेरे गुरु भगवंत मुझे देखेंगे और उनको लगेगा ये तो बहुत क्रोधी है, और वो मेरा कुछ ना कुछ उपाय करेंगे, मेरा कुछ इलाज कर देंगे। वो मुझे कुछ ऐसी साधना बताएंगे कि मैं क्रोध से दूर जाऊं, मेरा क्रोध खत्म हो। अगर मेरे को बहुत ईगो है, तो वो देखेंगे कि इसको तो बहुत ईगो है, तो वो मुझे कुछ ऐसा पचखान देंगे, इस तरीके के योग में स्थिर करेंगे कि धीरे धीरे मेरा जो ईगो है वो कम होता जाए, मेरे अंदर विनय आए, मैं भी अरिहंत भगवान के प्रति बहुत ही नम्र बन जाऊं। लेकिन अगर मेरे अंदर माया है, माया, जो व्यक्ति मायाचारी करता है वो इतना डिसीटफुल है कि उसका गुरु पहचान ही नहीं पाएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है। शास्त्रों में विनय मुनि का एग्जाम्पल आता है, जिन्होंने साधु का वेश लिया, लेकिन अंदर से वो उन्होंने साधु जीवन कभी स्वीकारा ही नहीं, उनका तो एम कुछ और ही था। और यहाँ पर उनके गुरु को भी कभी पहचान में नहीं आया कि ये उनके साथ में इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो जब मेरा डायग्नोसिस ही नहीं होगा, तो मैं कभी सही की ओर आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मिथ्यात्व, दूसरा मायाचारी, और तीसरा काटा है निदान, जिसको नियाणा बोलते हैं। नियाणा का मतलब क्या, धर्म करना और उस धर्म के फल को वहीं पर कोई भौतिक सुख के तौर पे मांग लेना। कोई भी जो वर्ल्डली प्लेजर है, उस धर्म का एक तरीके से बिजनेस कर देना कि मैंने इतना धर्म किया, इसके बदले मुझे ये चीज मिले। हम भगवान महावीर के चरित्र में भी सुनते हैं कि भगवान ने पिछले भव के अंदर जब बहुत तपस्या करी, और उसके बाद उनसे एक छोटी सी गलती हुई कि उन्होंने नियाणा करा कि अगर मैंने तप करी तो मुझे बहुत पावर मिले। अब नियाणा से होता ये है कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ मैंने इतना धर्म करा और मुझे ये मिले, मुझे वो चीज मिल जाती है, पर वो चीज ही मेरे आत्मा के लिए, मेरे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सबसे बड़ा बाधक बन जाती है। मैंने जो चीज मांगी वो मुझे मिलेगी, लेकिन आखिर में वही मुझे परेशान कर देगी। अब भगवान को भी सब कुछ मिला जो उन्होंने मांगा था, उनको वो पावर मिली, लेकिन उस पावर के कारण ही उनका कितना हित हुआ। तो जब हम बोलते हैं विशल्ली करनेडम, तो ये 3 जो कांटे हैं, इन तीनों कांटों को हमें निकालना है। पहला मिथ्यात्व, दूसरा मायाचारी, तीसरा निदान। फिर हम बोलते हैं पावानम गम्मानम निगाय नट्ठा ढामी कौसगम, कि भगवान अब पापों को खत्म करने के लिए मैं एक आयुत्सर्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ मैं एक चीज बहुत क्लियर बताऊंगा कि जो मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लिटरल मीनिंग्स नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द का जब आप मीनिंग टीकाओं के आधार पर पढ़ेंगे या बहुत डेप्थ में गुरु भगवान से समझेंगे, तो एक एक शब्द के और भी कई डीपर मीनिंग्स हैं। कायत्सर्ग कैसे करना, कायत्सर्ग में क्या करना क्या नहीं करना, इसका और इनडेप्थ एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो कोई गुरु भगवंत के पास जाकर प्रैक्टिकली हमें सीखना चाहिए। क्योंकि एक सेशन में
पूरे 6 आवश्यक बता देना ये पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें पता हो कि हमें ये 6 चीजें डेली करनी ही हैं और इतने अच्छे से करनी है जैसा मेरे भगवान ने हमें बताया। अब जब मैं तसुत्री बोल दूंगा, मुझे पता चल गया कि भाई मेरे को ये कायत्सर्ग करना क्यों है, ऊपर उठने के लिए करना है, आत्मा को साफ करने के लिए करना है, आत्मा से कांटों को हटाने के लिए करना है। फिर हम आगे संकल्प करेंगे कि ये कायत्सर्ग कौन सी चीजों से अविचलित रहेगा। अविचलित मतलब कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो मेरा कायत्सर्ग भंग नहीं होगा। जैसे हम अनंत के पाठ में बोलते हैं, छिये नम जम्भाइये नम, अगर मुझे उबासी आई तो मेरा कायत्सर्ग उससे टूटेगा नहीं। तो ऐसे कई सारे आगार इस अनंत सूत्र के अंदर हैं। अब यहाँ पर ये आगार क्यों दिए? क्योंकि हम सब तो बहुत ही छद्मस्त हैं, बहुत ही बिगिनर वाले स्टेट पे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अभी हमारा अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल हो कि छोटी छोटी जो बॉडी की मूवमेंट्स हैं या जो नेसेसरी एक्टिविटीज हैं हम उनको अभी रोक पाए। तो इसीलिए भगवान भगवान क्योंकि सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने जो शाश्वत सूत्र दिए हैं, जैसा मैंने पिछले सेशन में बोला कि अल्टीमेटली जो ये 6 आवश्यक हैं, ये आवश्यक सूत्र नाम के आगम के अंदर दिए गए हैं। तो भगवान ने जो भी सूत्र प्रकाशे वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए ही है, मतलब हमारे नेचर को देखते हुए ही उन सूत्रों का स्ट्रक्चर है। तो उनके जितने रहस्यों को हम समझेंगे, जितने जितने डीपर मीनिंग्स में हम जाएंगे, हमें लगेगा कि हमारे भगवान कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे। अब जब मैं अनंत का सूत्र बोल लूंगा तो एंड में बोलते हैं पाणम भूसिरामी, कि अब मैं अपने शरीर को कुछ समय के लिए बोसिरा रहा हूं। और तब हम लोगस का कायत्सर्ग करते हैं। लोगस का हमें ध्यान करना है, मतलब जब हम नासाग्र दृष्टि रख के ये कायत्सर्ग करेंगे तो हमें उस समय जो जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्द का मीनिंग हमारे मन में चलना चाहिए शब्द के साथ। जैसे पिछले सेशन में हमने बोला लोगस तो उच्चुए करे कि मेरे भगवान कैसे हैं, पूरे 14 राजुलोक में अपने ज्ञान का प्रकाश फैला देने वाले मेरे भगवान हैं। अब जब हम ये एक एक वर्ड का मीनिंग सोचेंगे तो कितना सुंदर हमें लगेगा। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि जब हम लोगस को सही तरह से बोलेंगे तो हमारा टाइम भी बिल्कुल उतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली जितना शास्त्रों में बताया है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आता है अतिमुक्त मुनि का। उन्होंने एरियापथी की प्रतिगमन का भगवान ने उनको प्रत्याख्यान दिया। बाल मुनि थे, बारिश आई तो पात्रे की नाव बना के खेलने लगे। तो उस समय कुछ दूसरे मुनियों ने बोला कि देखो, ये तो इनको यही नहीं पता कि साधु को तो कच्चे पानी को छूना ही नहीं होता और ये नाव बना के खेल रहे हैं। लोगों ने भगवान को कंप्लेंट करी कि देखो आपने इनको दीक्षा दी थी और ये ऐसा पाप कर रहे हैं। तो भगवान ने उनको बोला कि आपको तो एरियापथी की प्रतिगमन करना है। और ये इतने उत्कृष्ट भाव से, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इन्होंने ये प्रतिक्रमण करा कि जब उन्होंने पड़क दग, जो हम इच्छा कारण के सूत्र के अंदर पड़क दग शब्द बोलते हैं, वहीं पे उनको केवल ज्ञान हो गया। तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान के इस शासन के अंदर जो भी सूत्र हमें मिले हैं, चाहे वो नवकार हो, चाहे वो सामायिक लेने के सूत्र हो, लोगस हो, नमुत्थुणम हो, या चैत्य वंदन का कोई भी सूत्र हो, कितने पावरफुल ये सूत्र हैं। अगर इसको सही तरह से बोला जाए तो इनसे क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जब आगे कभी भी हम ये एरियापति की प्रतिगमन करें तो हमें वो अतिमुक्त कुमार अरिवत्ता मुनि याद आने चाहिए कि कितने पावरफुल होंगे वो। इतनी छोटी सी उम्र थी लेकिन कितनी उनकी पवित्र आत्मा होगी जिन्होंने केवल पड़क दक तक बोलते बोलते ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट है वंदना। जैसा नवकार मंत्र को समझते टाइम हमने डिस्कस करा कि जो विनय है वो हर धर्म का मूल है। अगर धर्म एक पेड़ है तो उस पेड़ की रूट क्या है? तो उस पेड़ का रूट है विनय। क्योंकि भगवान के शासन के अंदर एक आगम है श्री उत्तराध्ययन सूत्र। वो उत्तराध्ययन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट आगम है, क्योंकि भगवान का जब बिल्कुल लास्ट टाइम था उस समय हम बोलते हैं 16 प्रहर प्रभु देशना कंठ विभर वर्तुल। वो 16 प्रहर की जो देशना है, जब एक पिता अपने डेथ बेड पे होता है, बिल्कुल उसका लास्ट टाइम आता है, तब वो अपने बच्चों को वो चीजें बताता है जो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हो। तब वो बताता है कि क्या उसने अगर कोई खजाना रखा है छुपाकर तो वो कहाँ पर रखा है। इसी तरह से भगवान के पास जो खजाना था दर्शन ज्ञान चारित्र का, ये भगवान के पास जो भी अलग अलग धर्म योगों की भगवान ने पूरे लाइफ में शिक्षा दी, उन सबको समराइज करते हुए और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के अंदर सही समझ लोगों को देते हुए भगवान ने ये सूत्र कहा, उत्तराध्ययन सूत्र। इस सूत्र का पहला जो अध्याय है वो है विनय अध्याय, क्योंकि विनय के बिना कभी भी एक धर्म के अंदर हमारी शुरुआत हो ही नहीं सकती। अगर हम देखें भगवान महावीर का जीत भी, भगवान महावीर कैसे बना, तो उनकी लाइफ में सबसे पहले एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थी विनय की। जब वो जंगल के अंदर थे, जब उनको पता भी नहीं था कि कैसे होते हैं साधु, सच्चे साधु कैसे होते हैं, सच्चा धर्म क्या होता है, तब भी साधुओं को देखकर उनको लगा कि ये तो अच्छे लोग हैं, इनके सामने झुकना चाहिए। और जैसे ही उनका विनय
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब विनय झुकता है तो उनको उन साधुओं की कृपा प्राप्त हुई और वहीं पर भगवान को सम्यक दर्शन मिला। तीर्थंकर बनने के लिए भगवान ने पहला स्टेप अगर आगे बढ़ाया तो उनके अंदर कोई क्वालिटी जो उनको तीर्थंकर बनाती है वो है विनय। और विनय इतना इंपॉर्टेंट पद है कि जो बीस्थानक जी हैं, बीस्थानक मतलब ये 20 ऐसे बोल हैं या 20 ऐसे स्थान हैं जिनकी सेवा करने से, जिनको धारण करने से हम खुद तीर्थंकर बन सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है इसके अंदर स्थविर पद, स्थविरों की सेवा करने से हम खुद भी कभी आगे जाके तीर्थंकर बन सकते हैं। और हर तीर्थंकर भगवान नियमित तौर पे ये एक नियम है कि वो अपने लाइफ के जो उनका थर्ड भव होता है, लास्ट थर्ड भव होता है, उसके अंदर बीस्थानक पद की आराधना करते हैं। या तो वो 20 के 20 स्थानकों की आराधना करेंगे या एक स्थानक की भी आराधना तो मिनिमम वो करते ही हैं। और जो ये विनय है, ये विनय उस 20 स्थानक पदों के अंदर एक है। अब यहाँ पर जो फोर्थ आवश्यक है वो है वंदना। डेली हमें वंदना करनी ही होती है, गुरुदेव के पास जाकर गुरु वंदन करना होता है। वंदन भी 3 टाइप का है, थोक वंदन जिसमें हम मत्थेड़ वंदामी बोलते हैं, फिर उसके आगे पहले है फिट्टा वंदन, थोक वंदन, जिसके अंदर हम पूरा इच्छामि खमाष्णो कह के वंदना करते हैं। और फिर सबसे उत्कृष्ट वंदन है जो हम अहो कायम करके, जो द्वादशावर्त वंदन है जो श्री कृष्ण महाराजा ने किया था, वो सबसे उत्कृष्ट वंदन है। तो यहाँ पर 3 तरीके का वंदन है, तो हमें एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि हम तीनों तरीके, अगर हो सके तो उत्कृष्ट वंदन एटलीस्ट एक टाइम तो डेली करें ही करें। और अगर वो नहीं हो पाता तो एक बार तो जो भी हमारे पास में गुरु भगवंत हैं उनको वंदन करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो सामायिक में जो हम स्थापनाचार्य जी हों या घर के अंदर जो गुरु भगवंत की फोटो हो, उनको गुरु भगवंत मान के भी हमें वंदन तो करना ही चाहिए, क्योंकि वंदन करने से हमारे अंदर कई सारी क्वालिटीज डेवलप होती है। शास्त्रों के अंदर और नंदी सूत्र में 4 तरीके की बुद्धि का वर्णन है। 4 तरीके के माइंड हो सकते हैं, औत्पातिकी, परिणामिकी, कार्मिकी, कर्मजा। अब औत्पातिकी मतलब जैसे कुछ बच्चों को हमने देखा होगा, अगर बचपन में भी उनको टॉयज दें तो वो तुरंत सारी की सारी चीजों को खोलने लगते हैं, जो भी उनके हाथ में है उसको खोलते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जनरली औत्पातिकी बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है कर्मजा बुद्धि, जो काम करते करते माइंड या वो प्रोएस जब डेवलप होती है तो वो है कर्मजा बुद्धि। फिर एक बुद्धि होती है परिणामी की बुद्धि। ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्यों? क्योंकि परिणामी की, यहाँ पर जो भी डिजायर्ड गोल है आपका, आप उसको अचीव करने के लिए ऐसी युक्तियां, ऐसे प्लान्स बना सकते हो कि आपका डिजायर्ड गोल अचीव हो ही जाए। अभय कुमार की कहानियां हमने सुनी होंगी, कितने इंटेलिजेंट थे, उनके पास परिणामी की बुद्धि थी। और एक चौथी तरीके की बुद्धि होती है विनय की बुद्धि, जो हमें गुरुओं का विनय करने से प्राप्त होती है। तो जो लोग गुरु वंदन करते हैं, पहली बात तो उनको ये विनय की बुद्धि मिलती है, उनका ज्ञान का क्षयोक्षम होता है, लेकिन साथ में उनका मोहनीय कर्म भी टूटता है। क्योंकि हम किसी के सामने झुकने से तभी रुकते हैं जब हमारे अंदर मान कषाय हो। और अगर हम किसी को भी वंदन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कषाय टूट रहे हैं, हमारा सम्यक दर्शन निर्मल हो रहा है। इसीलिए वंदना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एग्जाम्पल फिर से आएगा कृष्ण महाराजा का। उन्होंने 18,000 साधुओं को विधिवत जो द्वादशावर्त वंदन है वो किया, और इतने भाव से करा, इतना खुश होकर करा, एक एक साधु को वंदन करते करते उनके भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जब वो भगवान के पास आए और भगवान ने बोला कि इस वंदन के कारण, इस विनय के कारण तेरे को तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध हुआ है, आगे जाकर तू भी अमम नाम का तीर्थंकर बनेगा। तो श्री कृष्ण महाराजा को एक व्यक्ति था जो बस उनको कॉपी करता था, जैसा वो करते वैसे ही ये व्यक्ति करता। तो भगवान से पूछा कि भगवान, मेरे को अगर मैं तीर्थंकर बनूंगा तो ये क्या बनेगा? इसने भी तो 18,000 को वंदन करी। तो भगवान ने बोला, इसने भले ही फिजिकली वंदन किया हो पर मेंटली ये किसी के सामने झुका नहीं, क्योंकि ये तो बस तेरे को कॉपी कर रहा था, इसके अंदर वो भाव तो थे ही नहीं, तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका जो वंदन था वो केवल और केवल फिजिकल वंदन था, मेंटल या इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे वो झुका नहीं। लेकिन हमें जब वंदन करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें केवल और केवल ये फिजिकल वंदन नहीं करना, हमें स्पिरिचुअली अपने गुरु भगवान से कनेक्ट होना है। और हमें सोचना चाहिए कि विनय, हमारे भगवान खुद विनय करते हैं। भगवान सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं, नमो सिद्धाणम बोलते हैं। भगवान चतुर्विद संघ को वंदन करते हैं, नमो तत्थस बोलते हैं। तो जो तीर्थंकर भगवान हैं, जिनके लिए एडजेक्टिव यूज होता है त्रलोक के ललाम भूताय, कि जो 3 लोक हैं, एक नीचे अधोलोक है जिसमें नरक आते हैं, एक ये मध्यम लोक है जिसमें हम सब मनुष्य तिर्यन चाहते हैं, फिर ऊपर देवलोक है। इन तीनों लोकों में त्रलोक के ललाम भूताय, इसकी ललाट के ऊपर का तिलक भगवान है। ललाट जो हमारा पूरी बॉडी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये फोरहेड। ये मेरे शौर्य की, ये मेरे शौर्य की निशानी है।
और इस पे भी इंपॉर्टेंट है तिलक, क्योंकि हमने सुना होगा कि एक तिलक के लिए कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा, क्योंकि ये तिलक मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है। तो भगवान तो 3 लोक के तिलक के समान है। खुद कुमारपाल महाराजा ने भगवान को बोला है, प्राप्त स्वम बहुभी शुभेस्र जगतश चूड़ामणिर देवता, कि भगवान 3 लोक की चूड़ामणि है। अगर 3 लोक का कोई श्रृंगार है, या इस 3 लोक को जैसे अगर हम किसी का श्रृंगार करें तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, तो अगर 3 लोक की सुंदरता को बढ़ाने वाला कोई है तो वो अरिहंत भगवान है। और इतने पावरफुल अरिहंत भगवान खुद जब विनय करते हैं तो हमें तो विनय करना ही चाहिए। और लास्ट में हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं, इक्को भी नमुकारो जिन जिनवर बद्ध मानस संसार सागरो तरई नरम व नारी। बाकी भगवान को किया हुआ एक नमस्कार भी, चाहे वो नर हो या नारी हो, पूरे संसार सागर को तिराने के लिए इनफ है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमने तो इतनी बार वंदन कर लिया, लेकिन हम क्यों नहीं तिरे, हमें वो हमारा वो स्पिरिचुअल स्टेट अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने उतने भाव से वंदन नहीं करा। लेकिन आज से जब हम इस वंदना का मीनिंग समझ गए हैं, तो हमें तीनों टाइप के वंदन करने हैं, और इतने अच्छे भाव से करने हैं जैसे श्री कृष्ण महाराजा ने करा। हर दिन जब हम ये वंदन करें तो हमें एक स्टेप ऊपर महसूस होना चाहिए, इस तरह से हमें वंदन करना है। इसके बाद 5th नंबर पे है प्रतिक्रमण। तो यहाँ पर प्रतिक्रमण जब हम करते हैं, प्रतिक्रमण के अंदर 6 की 6 आवश्यक आ जाते हैं। लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इसी में प्रतिक्रमण कर सकते हैं, क्या 15 मिनट में प्रतिक्रमण हो सकता है, ये क्वेश्चंस थे, तो उसको भी मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर पहले तो सोचना चाहिए प्रतिक्रमण का मतलब क्या। प्रतिक्रमण में एक शब्द आता है अतिक्रमण। अब अतिक्रमण मतलब एनक्रोचमेंट, जब हमने अपनी बाउंड्रीज को तोड़ दिया हो, क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए, हमने भले ही डायरेक्टली व्रतों को नहीं स्वीकारा हो, पर जब हम जैन बन के पैदा हुए, जब मेरे नाम के साथ में ये सफिक्स जैन शब्द लगा है, तो भगवान की आज्ञा मेरी लाइफ में तब से ही आ गई जब से मैंने इस धरती पर कदम रखा, क्योंकि मैं जैन कुल में पैदा हुआ। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी भगवान ने बताया, हमें ये क्लियर है कि भगवान ने जो भी बताया, चाहे वो कुछ भी बताया हो, वो मेरे लिए मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए ही है। चाहे आज वो मुझे समझ में नहीं भी आ रहा हो, तो भी भगवान ने अगर कोई चीज बताई तो वो यूनिवर्सल लॉस के हिसाब से बिल्कुल सही ही होगी। अब डायरेक्ट जानते या अजानते, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैंने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करा, एनक्रोच करा, तो उस अतिक्रमण को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण होता है। उस एनक्रोचमेंट से वापस अपनी बाउंड्रीज के अंदर आ जाने के लिए प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण इतना पावरफुल है कि इसके अंदर ये 6 की 6 आवश्यक अपने आप ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिक्रमण को समझने के लिए, और हम साल में अलग अलग प्रतिक्रमण करते हैं। एक होता है जो हम डेली करते हैं, राइसी या देवसी प्रतिक्रमण। फिर एक होता है पाक्षिक प्रतिक्रमण, जो हम हर 15 दिन में करते हैं, जो हम 14 को हर 15 दिन के अंदर करते हैं। फिर होता है चौमासी प्रतिक्रमण, जो हर 4 महीने में हम करते हैं। और एक होता है जो पूरे ईयरली एक प्रतिक्रमण होता है, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। तो अब ये 4 प्रतिक्रमण अलग अलग क्यों हैं, इसको भी यहाँ पे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। गौतम स्वामी ने श्री उत्तराधीन सूत्र में भगवान से पूछा कि भगवान प्रायश्चित करने से क्या होता है, तो भगवान ने बोला कि गौतम, प्रायश्चित करने से पापों की विशुद्धि होती है, पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रतिक्रमण सही तरह से करेंगे, तो जो भी हमने पाप करे, जो भी हमने अपनी बाउंड्रीज को एनक्रोच करा, उन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, तो अब उन बाउंड्रीज को तोड़ने पर जो भी हमें पाप लगा, वो सारे के सारे पापों की विशुद्धि इस प्रतिक्रमण से होती है। पाप को करने के 4 स्टेजेस हैं, तो वो है अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम का मतलब है कि मेरे मन के अंदर एक भाव आना कुछ गलत करने का। फिर व्यतिक्रम का मतलब है उस पाप को अगर मेरे को करना है, या अगर मैंने कोई व्रत लिया, उस व्रत को तोड़ने का भाव आया, लेकिन अब उसको तोड़ने के लिए मेरे को जो भी सामग्री चाहिए, या मेरे को वो पहला स्टेप लेने की तैयारी करना, उन सारे के सारे सामान को जुटाना, वो है व्यतिक्रम। फिर है अतिचार। अतिचार एक ऐसा स्टेज है जहां पर ना तो व्रत पूरी तरह से टूटता है, ना ही वो यहाँ पर व्रत का पूरी तरह से भंग भी नहीं होता, और व्रत का भंग एक अपेक्षा से होता भी है। तो अगर हम अतिचार पे ही रुक जाएं, तो हम और आगे वाली स्टेट है जो अनाचार है, जहां पर व्रत पूरी तरह से टूट जाता है, वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो प्रतिक्रमण के थ्रू कहीं ना कहीं हम इन चारों में, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, तो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार की जो आलोचना है, वो तो प्रतिक्रमण में डायरेक्टली हो ही जाती है। अब अनाचार जो है, जहां पर व्रत का कंप्लीट वायलेशन हो गया, उसके लिए मेरे को स्पेशली प्रायश्चित भी लेना होता है।
तो इसीलिए अपने प्रतिक्रमण में ये विधान है कि अलग अलग प्रतिक्रमण में जो साधु भगवंत बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको इतना इतना प्रायश्चित लेना है। तो यहाँ पर एक स्टोरी आती है कि एक पिता और पुत्र मुनि 500 लगभग 500 साधु साधियों के साधु साधु जी के साथ में विहार कर रहे थे। तो जो बेटा था उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी। तो पिता को लगा कि अभी तो पानी ही नहीं है साथ में। तो पिता ने सोचा कि बगल में एक तालाब है, एक नदी है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, सारे साधु साध्वी तो आगे चले गए, तो ये जाके वहां से पानी पी लेगा। और वो धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी चल के आगे निकल गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक साधु को कभी भी जो सचित जल है, जो कच्चा पानी है, वो नहीं पीना होता। उनको केवल और केवल जो बॉयल वाटर है वो लोग उसी को वापरते हैं। और हम सबने देखा भी होगा, हमारे घरों पर आकर साधु साध्वी जी ऐसा जो प्रासुक जल है उसकी गवेषणा करते हैं। तो यहाँ पर उन पिता मुनि ने गलत सोचा कि मेरा जो बेटा है ये पानी पी लेगा और इसकी प्यास बुझ जाएगी और इसकी जो हेल्थ जो खराब हो रही है वो नॉर्मल हो जाएगा। वो जल्दी जल्दी आगे चले गए। अब जैसे ही पिता मुनि आगे गए तो बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, और इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर मन के अंदर ये थॉट आना कि मैं पानी पी लेता हूँ, जो व्रत उन्होंने लिया था कि मैं कभी भी कच्चे पानी को छूंगा नहीं, उसको तोड़ने की डिजायर पैदा होना, ये है अतिक्रम। फिर एक स्टेप जैसे ही उन्होंने आगे लिया कि मैं पानी पीने के लिए उस पॉन्ड की तरफ जब वो मुड़े तो वो है व्यतिक्रम। जब वो नीचे झुकने वाले थे कि हाँ अब तो मैं पानी पी ही लेता हूँ, वो है अतिचार। लेकिन जो ये पुत्र मुनि थे ये समझदार थे, इनको लगा कि नहीं, जो अगर मैंने इस पानी में हाथ डाला तो ये तो गलत है क्योंकि मैंने ये नियम लिया है, मैंने ये प्रत्याख्यान लिया है कि कभी भी मैं कच्चे पानी का स्पर्श भी नहीं करूंगा, और साधु जीवन में तो ये आज्ञा ही नहीं है। लेकिन इनको ये इतने प्यासे थे कि उसी समय इनके प्राण चले गए। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जैन शासन ऐसा मानता है कि लास्ट मोमेंट पे जो हमारे थॉट्स होते हैं वही नेक्स्ट लाइफ के अंदर, जैसे थॉट्स हम लास्ट मोमेंट पे रखते हैं वो हमारी नेक्स्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट होते हैं, वही हमारी नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इन्होंने जिनाज्ञा के बारे में सोचा, भगवान की वाणी के बारे में सोचा, तो नेक्स्ट लाइफ के अंदर ये देव बने। अब इन्होंने क्या करा कि जैसे ही इनके जो साथ के साधु साध्वी थे, आगे जाकर वो एक जगह रुके, बहुत बड़ा शहर था, वहां पे मंदिर भी था, बहुत सारे श्रावक श्राविका थे, सब लोगों ने इनको गोचरी बहराई। फिर ये लोग आगे बढ़ गए। तब सब लोगों ने देखा कि हमारे साथ में जो वो एक मुनि थे वो कम है, और उनमें से एक मुनि का रजोहरण पीछे रह गया था। तो वो वापस उसी शहर के अंदर गए, और जब वो शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई शहर है ही नहीं, उनका रजोहरण तो जंगल में पड़ा हुआ है। तो वो जल्दी से भागते हुए अपने गुरु के पास आए और उन्होंने बोला कि गुरुदेव, आज हम जिस शहर में रुके, जहाँ पर हमने गोचरी ली, वहां पर तो कोई शहर था ही नहीं, मैं अभी देख कर आया। तो इनके गुरु ने अपना ज्ञान का उपयोग करा और बोला कि जरूर ये किसी न किसी देव ने ऐसी कोई माया करी थी, अपनी पावर्स को यूज करके ये आर्टिफिशियल शहर क्रिएट करा था। तो वहां पर तुरंत एक देव आया, उसने पूरे 499 महात्माओं को 498 महात्माओं को वंदन करा, और उन्होंने बोला कि आप सभी लोगों ने पिछले भव में, मैं एक साधु था, आप लोगों के साथ रहा, और आप लोगों के कारण ही मेरे को ये देवगति मिली। लेकिन इन्होंने अपने पिता मुनि को वंदन नहीं करा, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो भगवान की आज्ञा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ करना था तो आपको मेरे को बताना चाहिए था कि मेरे को समता रखनी है, मेरे को बहुत ज्यादा आर्त ध्यान नहीं करना, मेरे को बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। मेरे को तो उस समय आपको सच्चाई से भगवान के नाम से जोड़ के और मेरे को स्थिर करना था, लेकिन आपने मेरे को गलत डायरेक्शन में भेजने के लिए मोटिवेट करा, तो मैं आपको वंदन नहीं करूंगा। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि कितना इंपॉर्टेंट है पाप का प्रवेश होने से पहले ही रोक देना, और कितने भगवान के कंसेप्ट कितने अगर हम देखें तो कितने साइंटिफिक है कि भगवान ने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी हर चीज का हमें दिया है। तो यहाँ पे जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो जितने भी हमें अत्याचार लगे, जो भंग स्वरूपी है, चाहे अभी व्रत का पूरी तरह से भंग उन अत्याचारों से ना भी हुआ हो, तो उन सबके पापों से मैं फिर से दूर हो जाता हूँ और वापस अपने व्रतों के अंदर जो जो नियम मैंने लिए एज अ जैन, एज अ श्रावक, मेरी जो भी ड्यूटीज हैं उनके अंदर मैं फिर से स्थिर हो जाता हूँ। तो यहाँ पर 4 तरीके की कषाय होती है। सबसे भयंकर होती है अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय ऐसी है जैसे मानो पत्थर, कोई पहाड़ के बीच में चटक आ गई हो। तो अगर पहाड़ के बीच में कोई चटक आ गई तो उसको आप भर नहीं सकते। उसी तरह से अनंतानुबंधी कषाय वो है जिसका पीरियड एक पूरी लाइफ है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जिसको भी अनंतानुबंधी कषाय होगी, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ इंपॉर्टेंस है संवत्सरिक प्रतिगमन की। जब हम संवत्सरिक प्रतिगमन करते हैं और सभी जीवों से क्षमापना करते हैं तो वहां पर हम अनंतानुबंधी कषाय का घात करते हैं। फिर सेकंड आता है अप्रत्याख्यान कषाय। प्रत्याख्यान का मतलब क्या? प्रत्याख्यान मतलब पचक खान, कोई भी नियम, वो कषाय जो हमें कुछ भी नियम लेने से रोके।
अनंतानुबंधी कषाय हमें श्रावक बनने, हमें सम्यक दृष्टि जीव बनने से रोकती है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने देती। लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय ऐसी है, इसका टाइम पीरियड तो कम है, लेकिन ये हमें कोई भी नियम या व्रत नहीं लेने देती। तो अगर हमें श्रावक बनना है तो इस अप्रत्याख्यान कषाय से लड़ना होगा। अब उसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने, अरिहंत भगवान ने एक विधि बताई कि हमें 84 प्रतिक्रमण करना है। हर 4 महीने में जब हम ये 84 प्रतिक्रमण करेंगे तो इस तरह से हमारे अप्रत्याख्यान कषाय कम होंगे कि धीरे धीरे हम व्रत ले पाए, हम प्रत्याख्यान ले पाए और श्रावक जीवन में आगे आए। फिर उसके बाद होता है प्रत्याख्यान कषाय। ये वो कषाय है जहां पर हम व्रत तो ले लेते हैं, लेकिन ये हमें सर्ववृत्ति नहीं लेने देती। सारे के सारे पापों से जो दूर करने के लिए सर्ववृत्ति भगवान ने बताई। जैसे हमने बोला साधु साध्वी जी त्रिविध त्रिविध पचखान लेते हैं। त्रिविध मतलब मन वचन काया से बुरा करूंगा नहीं, बुरा कराऊंगा नहीं, और कोई भी अशुभ का मैं अनुमोदन नहीं करूंगा। तो 3x3। अब ये जो कषाय है प्रत्याख्यान कषाय, ये मेरे को सर्ववृत्ति लेने नहीं देती। तो इसके लिए भगवान ने कंसेप्ट दिया पाक्षिक प्रतिक्रमण, जो हर 15 डेज में हम करते हैं। और लास्ट है स्वज्जलन कषाय। ये तो ये सबसे सिंपल है, लेकिन ये भी बहुत डेंजरस है। इसके लिए भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई बीच पे मैंने अपना नाम लिखा या कोई लाइंस बनाई, तो एक पानी की लहर आएगी और तुरंत वो साफ हो जाएगी। उसी तरह से है ये स्वज्जलन कषाय। स्वज्जलन कषाय हमें वीतरागता गुण को प्राप्त नहीं करने देती। जनरली जो साधु साध्वी जी भगवंत होते हैं वो छदबस्त हैं, इस कारण केवल और केवल उनकी लाइफ में स्वज्जलन कषाय ही देखने को मिलती है। इस स्वज्जलन कषाय के लिए भगवान ने डेली रायसी और देवसी प्रतिक्रमण का कंसेप्ट दिया। जब हम रायसी और देवसी प्रतिक्रमण करेंगे तो धीरे धीरे जो स्वज्जलन कषाय है, जो केवल जिसको एक पानी की झटके की जरूरत है, जो बहुत इजीली साफ हो सकती है, उस कषाय को हम ओवरकम कर पाएंगे, ओवर पावर कर पाएंगे। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर अगर हमें कभी ऐसा लगा हो कि हमारा संवत्सरिक प्रतिक्रमण इतना बड़ा क्यों होता है, 84 प्रतिक्रमण 3 घंटे का क्यों होता है, क्योंकि हर चीज ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनाई गई है। आउटपुट ड्रिवन हर चीज को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि हमें अनंतानुबंधी कषाय इतनी पावरफुल है, तो इसीलिए संवत्सरिक प्रतिक्रमण भी उतना ही बड़ा है। अब जब हमें पता होगा कि मेरे को संवत्सरिक प्रतिक्रमण करना है इस अनंतानुबंधी कषाय को खत्म करने के लिए, जैसे ही ये कषाय खत्म होगी तो मेरे को सम्यक दर्शन मिलेगा, तो मैं अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत स्थिर होकर प्रतिक्रमण कर पाऊंगा। जब मुझे पता है कि 84 प्रतिक्रमण इस अप्रत्याख्यान कषाय को खत्म करने के लिए है, जैसे ही ये खत्म होगी मेरे को श्रावक जीवन में आने का सौभाग्य मिलेगा। मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन पीरियड मेरी लाइफ का स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं बहुत अच्छे से 84 प्रतिक्रमण करूंगा। उसी तरह से प्रत्याख्यान कषाय को खत्म करने के लिए है पाक्षिक प्रतिक्रमण, और स्वज्जलन के लिए जो रायसी देवसी प्रतिक्रमण हम डेली करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है विजय धर्मसूरी जी का, जिनको काशी वाले धर्मसूरी जी बोलते हैं। ये इनके अंदर बहुत ज्यादा विनय था, लेकिन इनकी जो बुद्धि थी, बौद्धिक क्षमता थी, वो बहुत कम थी। तो इन्होंने सोचा कि अब मैंने दीक्षा तो ले ली है, ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं होता, मैं अपने गुरु की बहुत सेवा करूंगा, बहुत उनका ध्यान रखूंगा, उनका व्यावच करूंगा, लेकिन मैं एटलीस्ट प्रतिक्रमण याद कर लेता हूँ, क्योंकि प्रतिक्रमण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह शाम करना होता है, इसमें 6 आवश्यक आ जाते हैं। तो लेकिन इनकी बौद्धिक क्षमता, इनका शिवक्षम ज्ञानावर्णीय कर्म का कुछ ऐसा होता था कि इनको प्रतिक्रमण भी नहीं चढ़ता। डेली याद करने की कोशिश करते, याद ही नहीं होता, लेकिन इतना विनय था कि डेली गुरु का व्यावच करते, रात को गुरु की सेवा करते। गुरुदेव की एज थी, वो लंबा विहार करके आते, उनके पैर दबाते। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुदेव को नींद लग गई और ये वहां पर बैठे रहे, क्योंकि जब तक गुरु बोलते नहीं कि जाकर सो जाओ या अपना संथारा कर लो, तब तक संथारा करना ही नहीं है, जैसा गुरु बोलेंगे तभी करूंगा। तो यहाँ पर ये बैठे रहे। रात को इनके गुरुदेव की नींद खुली और गुरुदेव ने देखा कि ये तो अभी भी जागे हुए हैं। तो गुरुदेव ने इनको पूछा कि तुम क्यों जागे हुए हो, क्यों तुमने संथारा नहीं करा। तो इन्होंने बोला कि गुरुदेव आपने मुझे बोला नहीं था कि संथारा करना है। तो इनके गुरु को इतनी खुशी हुई और इनका विनय देख कि तू आगे जाकर निश्चित तौर पर विद्वान बनेगा। और आगे जाकर काशी के धर्मसूरी जी महाराजा ने कितनी शासन प्रभावना करी। हरमन जैकोबी जैसे जर्मन स्कॉलर को जैन धर्म के अंदर स्थिर करना, क्योंकि एक समय था जब हरमन जैकोबी कितना गलत उसने जैन धर्म के बारे में लिखा था, और एक समय ऐसा भी आया जब हरमन जैकोबी ने ये बोला कि आप मेरे को एक भगवान की प्रतिमा दो, मैं चाहता हूँ लाइफ के एंड में मैं इस भगवान की प्रतिमा को देखते हुए नवकार मंत्र बोलते हुए मेरे प्राण निकले। तो इतना बड़ा चेंज लाने वाले पूरे काशी के अंदर, बनारस के अंदर जैन स्कूल ऑफ थॉट को, जिसको आज हम बनारस स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं, उसको एस्टेब्लिश करने वाले, देश विदेश तक जिन शासन को अगर पहुंचाने में सबसे पहला कदम किसी ने उठाया तो वो ये काशी वाले धर्मसूरी जी महाराजा। तो हमें सोचना चाहिए कि एक आचार्य भगवंत को भी
कितना राग था इस प्रतिक्रमण के सूत्रों पर, तो हम कभी भी गलती से भी प्रतिक्रमण के बारे में कुछ भी ऐसा ना बोले कि हमारा प्रतिक्रमण इतना लंबा क्यों है, प्रतिक्रमण 15 मिनट में क्यों नहीं हो जाता। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो 15 मिनट्स का प्रतिक्रमण करता है, या वो तो एसी में बैठ के प्रतिक्रमण करता है। सोचने वाली बात है, जब हम सामयिक लेते हैं तो हम बोलते हैं कि कुछ भी गलत करेंगे नहीं, कराएंगे नहीं, मन वचन काया से। और एसी के अंदर, फैन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी में जो जीव हैं, क्योंकि भगवान की एक विशेषता है कि भगवान ने 6 काय के जीव बताए। हर कोई तो इन जीवों के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस लाइट के अंदर भी जीव हैं, उस लाइट के जीवों का कितना हनन होगा। तो जो प्रतिक्रमण, जो सामायिक मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए है, उसके लिए अगर मैं एसी का उपयोग करता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करता हूँ, तो वो तो कहीं से भी सही नहीं है। और 15 मिनट्स का प्रतिक्रमण तो हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवंतों ने जो नियम बताए हैं वो बहुत सोच समझ कर बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से या किसी भी ऐसे वैसे व्यक्ति के कहने पर हमें फेरफार नहीं करना चाहिए। इसके बाद एग्जाम्पल आता है प्रत्याख्यान। अब यहाँ स्क्रीन पर जो छठा आवश्यक है उसका संधि विच्छेद आपको दिख रहा होगा। प्रत आख्यान, किसी भी पाप के या जो दोष है उसके विरुद्ध में संकल्प पूर्वक घोषणा करना कि मैं इस चीज का त्याग करता हूं। तो यहाँ पर जब हम योग शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उन योग शास्त्रों में कुछ भी चीज को अचीव करने के लिए 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है संकल्पात जायते सिद्धि, कि अगर हमें किसी भी चीज में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले चाहिए रिजॉल्व। क्योंकि जो रिजॉल्व है, जो ये हमारा संकल्प है, ये इतना पावरफुल है कि यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सबसे पहला है संकल्प कि मुझे क्या करना है। सेकंड है प्रवृत्ति, जो आपको करना है, सब अब एक्शन लेना पड़ेगा। संस्कृत में एक सुभाषित आनी है जिसमें हम बोलते हैं, उद्मेन ही सिग्यंती कार्याणी न मनोरथे न ही शुक्त शिनश्य प्रविश्यति मुखे मृगा, कि सोते हुए शेर के मुख के अंदर मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता। ऐसे ही हर काम के लिए हमें आगे जाकर एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं। केवल मन में सोच लेने से कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले संकल्प किया, फिर एक्शन, फिर उस डायरेक्शन में एक्शन लेने होंगे। फिर थर्ड है विघ्नजय, श्रेयांशी वहु विज्ञानी, कोई भी अच्छा काम हो उसके अंदर विघ्न तो फॉर डेफिनेटली आएंगे ही। उन ऑब्स्टिकल्स को, उन हिंड्रेंसेस को हमें ओवरकम करना है। इसके बाद है सिद्धि, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचा था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेना। लेकिन जिन शासन यहीं पे नहीं रुकता, यहाँ पर 5वां स्टेप आता है विनियोग, जो चीज आपने प्राप्त की उस चीज को दूसरों तक पहुंचाना। अब ऑब्वियसली हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, और हर किसी को जिन शासन में ऐसी परमिशन नहीं है, पर हमें सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कलापूर्ण श्री दादा थे, भक्ति योग के अंदर इतने एक्सट्रीम पर पहुंचे हुए महात्मा। तो अगर चाहे वो कलापूर्ण सूरी जी हों, चाहे वो लब्धि सूरी जी हों, जो भक्ति योग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, उनको इस भक्ति योग के अंदर सिद्धि मिली। फिर इस सिद्धि का उन्होंने क्या करा, विनियोग करा, दूसरे लोगों तक इस भक्ति योग की, अरिहंत भगवान की बातों को पहुंचाया। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस क्यों करा, क्योंकि प्रत्याख्यान के अंदर हम संकल्प करते हैं कि कोई भी, अब कोई भी जो दोष है या पाप है उससे दूर होने का हम संकल्प करते हैं। और प्रत्याख्यान इतना पावरफुल है कि नव तत्वों के अंदर एक तत्व आता है संवर, कि मेरी अगर एक बोट है और उस बोट के अंदर होल हो जाए तो पानी उस बोट के अंदर आ जाएगा और धीरे धीरे करके वो बोट डूब जाएगी। इसी तरह से अगर मेरी आत्मा के अंदर ये पाप आते रहेंगे तो मेरी आत्मा भी डूब जाएगी। उस आत्मा के अंदर इन पापों को के आने का जो गेट है, जो रास्ता है, उसको बंद करने का काम करता है प्रत्याख्यान। ये संवर है। जैसे ही हम किसी भी चीज का पछखान लेते हैं तो उस डायरेक्शन से आने वाले पापों को हम पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और जिन शासन तो स्पष्ट मानता है कि जब तक हमने प्रत्याख्यान नहीं लिया तब तक हमें कंटिन्यूअस पाप लगता रहता है। इसीलिए श्रावक को जो भी चीज हम यूज नहीं भी करते हो तो भी हमें उसका पछखान तो ले ही लेना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों है कि अगर मैं कोई चीज यूज ही नहीं कर रहा तो उसका पाप मुझे क्यों लगेगा। तो एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं कोई चीज यूज नहीं कर रहा और मैं उसका प्रत्याख्यान नहीं ले रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं तो यूज ही नहीं कर रहा, तो मेरे को दोष क्यों लगेगा। पछखान ना लेना अपने आप में मोहनीय कर्म की निशानी है। अगर मेरे अंदर ये भाव है कि पछखान क्यों लेना, इस पाप से तो मैं बच ही जाऊंगा ना कहीं वहां पर मोह है। और जब तक ये मोह है तब तक गलती है। जब हम प्रत्याख्यान लेते हैं तब हम वृत्ति में आते हैं। साधु साध्वी जी तो सर्ववृत्ति का पछखान लेते हैं, त्रिविध त्रिविध पछखान लेते हैं। लेकिन जब हम एक छोटा सा भी पछखान लेते हैं तो एक बहुत छोटे से पार्ट में, अंश में हम वृत्ति को स्वीकार करते हैं। हमारी माइंड के अंदर, हम स्पिरिचुअल लेवल पे इस आत्मा के अंदर अच्छे जो वृत्ति के संस्कार हैं वो डेवलप होते हैं। और ये पछखान कैसे हमें बचाता है उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे आगे है जैन आगमों के अंदर से रावण का। जो रावण थे उनको एक बहुत ही विद्वान आचार्य भगवंत ने बोला कि
रावण ने उनको पूछा कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा है, तो आचार्य भगवंत ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु का कारण पर स्त्री बनेगी। तो उन्होंने रावण को बोला कि अगर तुम बचना चाहते हो तो स्वदारा संतोष का नियम लो। जब हम आगे श्रावक के अनुव्रत डिस्कस करेंगे तब उसमें चौथा जो अनुव्रत है उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे स्वदारा संतोष, कि अपनी वाइफ के अलावा मैं किसी और स्त्री को गलत तरीके से नहीं देखूंगा। लेकिन रावण ने बोला ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मैं बहुत ही मैं इस मामले के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ हूँ। मेरा जो पुरुष वेद है उसके कारण मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो आचार्य भगवंत ने उसको एक दूसरा तरीका बताया कि अगर तू स्वदारा संतोष का नियम नहीं ले सकता तो परदारा विमर्जन का व्रत ले, कि तू किसी और की जो वाइफ है उसको गलत तरीके से नहीं देखेगा। तो रावण ने बोला ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। लेकिन आगे जाकर ये हमने इतिहास के ग्रंथों में, जैन रामायण में, पौमचर्य में पढ़ा कि जैसे ही रावण ने पराई स्त्री के ऊपर गलत तरह से देखा, क्योंकि आचार्य भगवंत तो उसको नियम देके उसको बचाया था, लेकिन अगर उसने पराई स्त्री को गलत तरह से ना देखा होता, सीता जी के ऊपर अपनी गलत दृष्टि नहीं डाली होती, तो आज रावण की ये दुर्दशा नहीं हुई होती। तो इसी तरह से जितने भी छोटे या बड़े प्रत्याख्यान हैं ये हमें बचाते हैं, और एक श्रावक को डेली प्रत्याख्यान करना चाहिए। जो श्रावक श्राविका चौविहार, तिविहार, नवकारसी छोटे से लेकर बड़ा नियम भी करते हैं, उन लोगों की अनुमोदना भी करनी चाहिए, और एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि डेली एटलीस्ट एक नियम तो हम लें। हम एक नियम एक छोटे से अंश में ही सही, पर इस व्यक्ति को तो हम स्वीकार करें। तो अभी हमने ये जो 6 आवश्यक थे इनको डिस्कस करा। अब हम बहुत शॉर्ट में जो अनुव्रत हैं उन अनुव्रतों के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम कम है तो हम सारे अनुव्रतों को नहीं समझेंगे, बट एक बात समझेंगे कि अनुव्रत एग्जैक्टली है क्या, इसको कैसे लेना चाहिए, अनुव्रत लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अनुव्रतों की जो बात आती है उसके लिए एक बहुत अच्छा ग्रंथ है योग शास्त्र, जिसकी रचना खुद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य जी ने की है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से श्रावक के अनुव्रतों को समझाया है, और सोचने वाली बात है कि 18 देशों के राजा महाराजा कुमारपाल इस शास्त्र का स्वाध्याय डेली करते थे। इतने बड़े राजा होने के बाद भी वो 12 व्रतधारी श्रावक थे, और इस शास्त्र का स्वाध्याय करके वो डेली एक श्रावक के जो व्रत हैं उसके अंदर स्थिर होते थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो हेमचंद्र आचार्य हैं उन्होंने योग शास्त्र के अंदर कई अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करा है, भगवान के बारे में बताया है, मेडिटेशन के बारे में बताया है, और श्रावक के 12 व्रतों को भी समझाया है। श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको स्टोरीज के फॉर्म में समझाया है कि कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल जो सत्य है वो कितना पावरफुल है, और असत्य बोलने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें होती है। लौकिक तौर पर भी अगर हम देखें, जो एक झूठा व्यक्ति है उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उसको बिजनेस के लिए भी कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर लोकोत्तर तौर पे देखें तो जो झूठ बोलता है वो एक तरीके से अपनी जो उसकी जबान है वो काली हो जाती है, वो अपनी इतनी बड़ी जो उसको पावर मिली है, जो वचन योग मिला है, उसको वो बर्बाद करता है। तो अलग अलग तरीके से हेमचंद्र आचार्य ने एक एक अनुव्रत को समझाया है, उसको कैसे पालना चाहिए, कितने एक्सटेंड तक हमें लेकर जाना चाहिए, ये भी समझाया है। अब हमें यहाँ पर सोचना चाहिए क्या हम श्रावक हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें ये आना चाहिए, क्या हम श्रावक हैं, और अगर नहीं है तो इन व्रतों को लेने की विधि क्या है, किस तरह से हम ये व्रत ले सकते हैं। तो आप सबने दीक्षा के समय में देखा होगा कि चौमुखी नाड़ की स्थापना अपने यहाँ होती है, जिसमें चारों ओर भगवान होते हैं। तो वो एक तरीके से तीर्थंकर भगवान के समव शरण का प्रतीक है। तो जब भगवान शासन की स्थापना करते हैं तो वो खुद समव शरण में विराजते हैं, 3 तरफ उनकी प्रतिकृति होती है, मतलब उनके रेप्लिका होते हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों को दीक्षा लेनी होती है तो वो उसी समय साधु साध्वी जी दीक्षा ले लेते हैं, इंद्रदेव आदि के द्वारा उनको वहां पे रजोहरण वगैरह सब दिया जाता है। लेकिन जो लोग ये दीक्षा नहीं ले पाते उनके लिए एक दूसरा मार्ग भगवान ने बताया, जो है श्रावक श्राविका, जिसको हम बोलते हैं श्रमणोपासक। क्या हम श्रमणोपासक हैं? अब श्रमणोपासक का मतलब क्या? श्रमणों की उपासना करने वाला, श्रमणों की पर्युपासना करने वाला, श्रमणों के पास रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला। और श्रावकों को कहीं कहीं तो ये एडजेक्टिव दिया है, जो सुनता है वो श्रावक है, जो श्रमणों के पास रह के भगवान के सिद्धांतों को सुने, भगवान की वाणी को सुने, वो श्रावक है। तो अब यहाँ पर भगवान के जो सर्ववृत्ति नहीं ले पाते वो देशवृत्ति लेते हैं। सर्ववृत्ति मतलब टोटली हर तरीके से पाप से दूर जाना। देशवृत्ति मतलब पूरी तरह से तो नहीं जा सकते, तो कुछ अपेक्षा से कुछ अंश में ही सही पर पापों का पछान कर लेना। तो यहाँ पर जो लोग सर्ववृत्ति नहीं ले पाते वो देशवृत्ति लेते हैं। और वीर विजय जी महाराजा ने 12 व्रत की पूजा में बोला है कि अगर साधु साध्वी जी राजा की तरह है तो श्रावक श्राविका राजकुमार की तरह है। जैसे राजकुमार आगे जाके राजा बनते हैं
तो आगे एक श्रावक श्राविका का लाइफ का 3 मनोरथ होते हैं। उसमें मनोरथ है कि लाइफ में वो दिन धन्य होगा जब मुझे श्रवण जीवन मिलेगा। अगर हम नहीं भी ले पाते तो एक श्रावक के जीवन में इतना अहोभाव इस रजोहरण के प्रति ये भगवान के द्वारा बताए हुए सर्ववृत्ति मार्ग पर होता है। साधु साध्वी जी के जीवन में 5 महाव्रत होते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अचौर्य और अपरिग्रह। श्रावक के जीवन में अनुव्रत होते हैं। महाव्रत का मतलब है महाव्रत के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, उसका बहुत ही सूक्ष्मता से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू रखकर उसकी पालना होती है। लेकिन क्योंकि श्रावक गृहस्थ है, वो कई सारी चीजें करेगा, उसको जरूरत पड़ने पर बिजनेस भी करना पड़ेगा, उसको ट्रेवल भी करना पड़ेगा, तो वो इतनी सूक्ष्मता से तो पालन नहीं कर सकता। तो उसकी लाइफ में जो ये व्रत है ये स्थूल रूप से होते हैं, इसीलिए इनका नाम है अनुव्रत। एक अपेक्षा से एक बहुत छोटे पार्ट के अंदर ही ये व्रत श्रावक के जीवन में होते हैं। तो साधु साध्वी जी के जो 5 महाव्रत हैं, सबसे पहले वो 5 अनुव्रत के रूप में श्रावक के जीवन में होंगे। फिर उसके बाद होंगे गुणव्रत, जो ऊपर के 5 हमने अनुव्रत लिए, सत्य अनुव्रत, फिर अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत और अचौर्य अनुव्रत। अब इनके शास्त्रीय नाम भी हम देखेंगे। उन्हीं को और इनहेंस करने के लिए, उन्हीं को और शुद्ध करने के लिए भगवान ने गुणव्रत बताए। जब हम ये गुणव्रतों को स्वीकार करते हैं तो हमारे अनुव्रतों की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, उनके गुणों में वृद्धि होती है। फिर है लास्ट में शिक्षा व्रत। जो ये शिक्षा व्रत है, ये हमें एनकरेज करते हैं, ये हमें इस तरीके की शिक्षा देते हैं कि हम धीरे धीरे करके धर्म में और ज्यादा आगे बढ़े। तो साधु साध्वी जी की लाइफ में तो 5 महाव्रत हैं, लेकिन श्रावक की लाइफ में टोटल 12 अनुव्रत हैं। उसमें 5 तो यही जो साधु साध्वी जी के महाव्रत हैं वो स्थूल रूप से है, एक बहुत छोटे रूप में है। फिर उसके बाद है गुणव्रत और शिक्षा व्रत। अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी है कि जब हमने अर्पित भाई के सेशन में सुना कि कितने बड़े बड़े राजा थे, चाहे वो मगध के राजा श्रेणिक हो, वो तो भगवान के दर्शन श्रावक थे, लेकिन कितने ही ऐसे राजा हुए जैसे भगवान के सगे मामा चेड़ा महाराजा, जो 12 व्रतधारी श्रावक थे। भगवान के इस शासन के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी रही है। हर व्यक्ति ने ये व्रतों को स्वीकारा है, और अगर आप 12 व्रतों को नहीं भी स्वीकारते तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि 12 में से एक व्रत तो हम स्वीकारें। अगर एक भी नहीं स्वीकारते तो 12 व्रतों को कुछ कुछ अंश में जब हम आगे एक एक व्रत को समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एज अ जैन अभी भी हम इन व्रतों को फॉलो तो कर ही रहे हैं, पर अगर हम इनको फॉलो कर रहे हैं तो हम क्यों ना एक्सप्लिसिटली इन व्रतों को ग्रहण करें और हम एक व्रतधारी श्रावक बनने की तरफ आगे बढ़े। जब मैं भगवान के सामने जब समोशरण लगा होगा और गुरु भगवंत बैठे होंगे, साधु साध्वी जी होंगे, चतुर्विध संघ होगा, और उनके सामने व्रत लूंगा, तो भगवान की, गुरु भगवंत की ब्लेसिंग से जो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा। उस समय आनंद, कामदेव, पुण्य, इन सब लोगों ने भी ये 12 व्रत लिए थे। और यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कितनी डाइवर्सिटीज जिन शासन के अंदर है, कि इतने जो उस समय के सबसे वेल्दी मर्चेंट थे, चाहे वो आनंद श्रावक हो, यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि उनके पास कितनी सारी गाय थी। आज के बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं उनके पास भी इतनी संपत्ति नहीं होगी, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने भगवान के व्रत लिए। और जो बिल्कुल उस समय निर्धन थे, जिनके पास बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं, ये वर्ल्डली प्लेजर्स नहीं थे, ऐसे पुण्य श्रावक ने भी ये व्रत लिए। और कितनी बार तो हमें शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि कुछ कुछ तिर्यंच के जीवों ने भी 12 व्रत लिए। तो अगर एक तिर्यंच का जीव ये 12 व्रत की पालना कर सकता है या 12 में से एक व्रत को स्वीकारता है, तो हमें तो भगवान ने पूरे 5 सेंस ऑफ ऑर्गन दिए हैं, और हमें ये मनुष्य का भव दिया है, हमें ये ह्यूमन माइंड दिया है, हम तो सन्नी पंचेंद्रियां हैं, तो हम तो सोच समझकर ये व्रत ले ही सकते हैं। तो यहाँ हमें सोचना चाहिए, यहाँ पे हमें हिस्टोरिकली भी देखना चाहिए कि ये शासन कितना डाइवर्स था। कि मथुरा के अयाग पट्टों के अंदर हमें ऐसी ऐसी श्राविकाओं का वर्णन मिलता है, जो एक गणिका थी, उसकी पुत्री ने भगवान की प्रतिमा भरवाई, उसको भी भगवान के शासन पे कितना राग था। एक फूल बेचने वाली महिला ने भगवान की प्रतिमा भरवाई। तो और कितने कितने जो उस समय के राजा थे, उन लोगों ने कितनी कितनी ऐसी प्रतिमाएं भरवाई। तो इस शासन के अंदर हर तरीके के श्रावक को इस शासन से जुड़ने की छूट रही है, लेकिन हमें इस शासन के जो नियम है उनको स्वीकारना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि विधि क्या है, तो हमें गुरु भगवंत से विधि को समझना चाहिए। उसमें नाण की स्थापना होती है, और हमें ऐसा सोचना होता है कि हम भगवान के समक्ष शरण में हैं, और भगवान की प्रेजेंस के अंदर हमें जो जो व्रत लेना है हम वो व्रत को स्वीकार रहे हैं। अब यहाँ पर क्या श्रावक जब ये व्रत लेगा तो वो गुरु बन सकता है, या किसी श्रावक की निष्ठा में ये व्रत ले सकते हैं? तो नहीं। हमारा
हमारे शासन में श्रावक को बोला है श्रमणोपासक। तो जो श्रमणों की उपासना नहीं कर सकता वो श्रावक नहीं होगा, और श्रावक कभी भी जिन शासन में गुरु बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है, ये 12 व्रत हैं, लेकिन इन 12 व्रतों का अगर कोई बेस है तो वो है सम्यक दर्शन। अगर आप सुदेव, सुधर्म और सुगुरु को नहीं मानते, या अगर आप कुदेव, कुधर्म और कुगुरु में श्रद्धा रखते हैं, तो आप ये सारे व्रत लेने का आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। सबसे पहले हमें कुदेव, कुधर्म और कुगुरु को परिहरना है, और सुदेव, सुधर्म और सुगुरु गुरु जो है उनके शरणा को स्वीकारना है। उनके पास जाकर उनसे विनती कर रही है कि गुरुदेव, मेरे को ये व्रत लेने हैं, अब आप मेरे को इन व्रतों के अंदर स्थिर करो। सेजल बहन, आगे का टॉपिक लेना है अभी, या फिर मैं यहीं पे वाइंड अप करूं? अगली बार ले आगे का हाँ, टॉपिक। तो बस मैं ये बोल के वाइंड अप करता हूँ कि जैसा मैंने बोला कि श्रावक के लाइफ में 12 अनुव्रत हैं, तो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि साधु साध्वी जी की लाइफ की जो अहिंसा है, वो अहिंसा हमारे लिए, जो एक श्रावक के लिए अहिंसा है, उससे अलग क्यों है। भगवान ने ऐसा सिद्धांत क्यों बनाया कि हमें किसी भी जीव का हनन नहीं करना, इसका बैकग्राउंड क्या था? क्योंकि हमारे भगवान तो अनंत करुणा के स्वामी थे। अगर हम ये चीज समझेंगे, और आज जो लोग जिन शासन का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को ये क्लियर होगा कि श्रावकों के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, तो क्या हम रिटेलिएट कर सकते हैं? श्रावकों के लिए भगवान ने क्या नियम बनाए, साधुओं के लिए क्या नियम बनाए, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? साधु के लिए भगवान ने कैसे झूठ का प्रत्याख्यान करा, और श्रावक के लिए कैसे झूठ का प्रत्याख्यान करा, इन सारी बातों को, जो ये 5 महाव्रत साधु के हैं और पहले 5 अनुव्रत श्रावक के हैं, उनको हम समझेंगे। उसके आगे जो आज हम मिनिमलिज्म की बात करते हैं, भगवान ने उसको कितने अच्छे तरीके से समझाया, उसको भी हम समझेंगे। और सामायिक को जो हमने पहले भी समझ लिया, अब उसको डेली करके हमें एक व्रतधारी श्रावक कैसे बनना है, इन 12 अनुव्रतों के माध्यम से हम समझेंगे। अगर अभी के लिए किसी को कोई भी डाउट हो, तो वो डाउट वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर और बोलूंगा कि जैसा सेजल बहन ने भी पहले बताया, कि जिन भी लोगों को सुनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, वो लोग डेली इस वीकली सेशन से जुड़े, और भी लोगों को जोड़े, क्योंकि सेशंस कंप्लीटली फ्री हैं। जिनायन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सभी लोगों तक भगवान की जो बातें हैं वो पहुंचे, और जो भगवान ने बातें बोली, उन सभी का जो एसेंस है वो हम सबको पता चले, और हम सब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आप लोग खुद भी जुड़िए और दूसरे लोगों को भी जोड़िए। किसी का डाउट है? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। श्रेया से एक बात समझ में नहीं आया, आज पूछा था कि आंख बंद करके कायस्थ नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम आंख बंद करके गायत्सर करते हैं ना, तो अपन जब गायत्सर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, तो अपने को ना दोष आता है। तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मतलब सही तरीका क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ना गुरु भगवान कोई बच्चा है, तो उसको अलाउ भी कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो विधि है वो अगर हमें पता होगा ना, तो उसके प्रति हम पक्षपात डेवलप कर पाएंगे। लेकिन आंख बंद करके मतलब गायत्सर नहीं होता। जनरली हमें नासाग्र दृष्टि या जो आलंबन है उसी पर अपना मतलब जो ध्यान है उसको केंद्रित करना होता है। अच्छा, ये पहली बार ही सुना मैंने, क्योंकि लगता है ना कि ध्यान करना है मतलब आंख, क्योंकि सारी इंद्रियों को बंद करेंगे जब भी आप ध्यान में जा सकोगे, और आप जब आंख खोल के करोगे तो फिर या तो नासाक दृष्टि ख्याल एक ही दृष्टि में मतलब आप वो स्थिर रह के करो, ये बात हो सकता है कि आंख आधी मतलब खुली हुई होती है ना, वही वाली हाँ, नासाग्र दृष्टि का मतलब है कि ना। जो हाँ। हमारी ये नोज है, इसके हम्म। ऊपर हमारा जो ध्यान ऐसे जाएगा, तो हमारी आंखें आधी खुली होती है, जैसे पहले आधी। की कुछ प्रतिमा में भगवान की नासाग्र दृष्टि होती है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? किसी के कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप यहाँ पर रख सकते हैं, आप हैंड रेस करके बोल भी सकते हैं। जी कहिए। आशा जी मेरे ख्याल से आप म्यूट है, अनम्यूट करके आपको कहना होगा। जो आप नाम बोले वो क्या था, वो ध्यान का आँख थोड़ी खुली रहती है वो?
नासाग्र दृष्टि। क्या नासा? हाँ, नासाग्र दृष्टि मतलब जो आपकी ये नोज है ना, इसके हाँ ऊपर आपको अपनी आईज इस तरह से रखनी होती है कि आपको ये नोज का जो ये वाला पार्ट है, इस पे हाँ ध्यान हाँ। केंद्रित करना होता है। अच्छा, तो जो मामी स्वामी जब केवल ज्ञान हुआ तब उनकी वैसी दृष्टि थी ना? ध्यान। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट हाँ, भगवान मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान की जो पुरानी प्रतिमाएं भी होती थी उसमें भी नासाग्र दृष्टि का अंकन होता था, बट ये मैं चेक करके और एक बार ग्रुप पर इस चीज का मैसेज कर दूंगा। वो गोदासन में बैठी थे लास्ट में, हाँ, उसके नीचे तब। जो आसन का तो पता है, बट एक बार नासाग्र दृष्टि का मैं फिर भी कंफर्म कर ओके दूंगा। ओके। हाँ घनश्याम जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। नमस्कार। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपना सवाल रखिए। मैं जैनिज्म में पहली बार जुड़ा हूँ, तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। और गुरुवर यशोवर्मा जी ने मुझे कुछ मंत्र दिए और माला भेंट की थी, और मुझे मूर्ति भी भेंट की है। मैं रोज उसके साथ में बैठ के माला वगैरह फेर रहा हूँ। लेकिन मैं एक प्रश्न का क्वेश्चन था कि अगर माला फेरते हैं तो क्या आंख बंद करके रखना चाहिए या खुली रखनी चाहिए? जैसे अगर आपके पास भगवान है तो अपने यहाँ ना, मतलब बिगिनर को हमेशा भगवान का आलम्बन लेना चाहिए। तो सामने अगर आपको गुरुदेव ने कोई मूर्ति भेंट करी है, तो उन भगवान को देखते हुए, जो भी उन्होंने आपको मंत्र दिया उन्हीं भगवान का या कोई भी भगवान का, तो आपको उन भगवान को देखते हुए जो आपको जाप करने हो, जिस तरह से गुरुदेव ने आपको जाप बताए हो, उसी तरीके को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव जब कोई मंत्र देते हैं तो उन्होंने आपको बताया होगा, या अगर आप उनसे एक बार पूछ सके तो जो विधि उन्होंने आपको बताई हो वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगी। बस मुझे तो ये माला और मंत्र दिए थे, और मुझे बोला था कि आप रेगुलर उसका चिंतन करें। और वो जितना बोलते हैं उससे सवाय है कि ये बीच में मैंने संकल्प लिया था कि 48 डेज में भी शंखेश्वर में जो वहाँ पे तीर्थ का पूरा काम जैसे भगवान जी ने किया था, तो फिर मैंने भी 48 डेज तक मैं जहाँ भी ट्रैवलिंग भी करा हूँ या घर पे भी रहा हूँ, तो 48 डेज तक मैंने 1.25 लाख जप का मैंने संकल्प लिया था, वो मैंने पूरा किया था। तो बस यही प्रश्न था कि आंखें खुली रखनी है, क्योंकि मैं दीपक तो करके नहीं, ही ये तो बैठता हूँ हमेशा। आपकी बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ना कोशिश करिए, क्योंकि आपको प्रतिमा मिली है, तो कभी कभी अगर हमारे पास प्रतिमा नहीं भी होती तो भी हमें ऐसा, मतलब आंखें बंद करके भी भगवान को इमेजिन तो करना ही होता है। तो अगर आपको भगवान मिले हैं और आपका मतलब ध्यान आप भगवान पे केंद्रित कर सकते हैं, तो आप भगवान पे ध्यान केंद्रित करिए। और अगर हो सके तो भगवान के बारे में थोड़ा सा आप और जानने की कोशिश करिए, तो आपको और ज्यादा जो भाव हैं वो और ज्यादा आएंगे। जो भी भगवान की प्रतिमा आपको दी है, या तो आप उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ लीजिए, या फिर उनकी जो 3 अवस्था होती हैं, जो उनकी राज्य अवस्था, छद्मस्त काल, केवल ज्ञानी होने के बाद अरिहंत अवस्था, इन और सिद्ध अवस्था, तीनों के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद और जाप करेंगे आखिर भगवान को देखते हुए, तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जी, धन्यवाद जी। हाँ भावेश भाई। स्नेहा जी नमस्ते। आपका प्रणाम। लेक्चर काफी अच्छा है, प्रणाम। खाली एक ही रिक्वेस्ट थी, थोड़ा स्लो जाएंगे ना तो हम लोग को रिकॉल करने में थोड़ा इजी रहेगा। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने मैसेज डाला था, अभी हमको रिप्लाई आ गया है, आप बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा ना। हाँ, मैं अभी थोड़ी सी देर में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्लो जाइएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा भी जरा ऐसा मिस हो जाता है ना तो रिदम पूरा टूट जाता है, तो हाँ, फिर आपको बोल नहीं सकते कि आप रिपीट करिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और स्लो रहने की। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। 1 घंटा जब खत्म होता है तो लगता है जैसे शहद का जो टेस्ट था वो खत्म हो रहा है। सो बहुत बहुत आभार, इतना अच्छा प्रोग्राम है। बस मेरी केवल यही लग रहा है कि 2 वीक के बाद एक क्लास होती है और केवल 1 घंटे की होती है, जो बहुत
कम है, सो आई डोंट नो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, बट ओवरऑल अमेजिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू। आपका जो सजेशन है वो हम एक बार साहिब जी के साथ भी डिस्कस करेंगे, और जैसे भी पॉसिबल होगा फिर वो कम्युनिकेट करेंगे। धन्यवाद जी। ओके। और किसी के कोई सवाल है? अगर किसी के सवाल नहीं है और सभी की अनुमति है तो सेशन को एंड की ओर ले जाए। क्या करें? जी सेजल बहन। जी, श्रेयांश भाई ने आज हमें हमारी आवश्यक क्रियाओं के बारे में काफी गंभीरतापूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है। पूरी बात को अगर रखना चाहे तो हम कह सकते हैं, निज स्वरूप जे क्रिया साधे ते अध्यात्म लइये रे, जे क्रिया करी चौगति साधे तेन अध्यात्म कहिए रे। आनंद गंज जी का ये पद है कि अध्यात्म की सिद्धि के साथ भाव सिद्धि जुड़ी हुई है, और भाव सिद्धि के कई प्रकार होते हैं, सबके साथ वो अलग अलग तरीके से होता है, बट कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो हमें उस दिशा में ले जाती है। वो हमारा एक माध्यम है, और उस माध्यम से जुड़े रहकर हम वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान से किस तरह से मुक्त होते जाए, अपने कषाय से किस तरह से मुक्त होते जाए। कई बार ये सारी कथाएं सुलसा श्राविका से लेकर श्रेणिक राजा की सारी कथाएं हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, किंतु मैं कहूंगी कि ममत्व से मुक्ति, प्रमाद से मुक्ति, प्रमाद त्याग, कषायों से एक बार निग्रह हो जाए और फिर शास्त्र की गति और शास्त्र का अभ्यास, यही हमारा एक मार्ग है, धर्म शुद्धि का मार्ग है। और यही धर्म शुद्धि के प्रति हमारा ये एक छोटा सा प्रयास है। इस छोटे से प्रयास को मैं फिर से उनकी अनुमोदना करना चाहूंगी, हमारे गुरु भक्त जो है, जिन्होंने हमें एक आर्थिक सहकार दिया और कहा कि हमारे सारे जो भी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं उनसे आप प्लीज फी मत लइए। तो ये भी एक प्रकार की शुद्ध ज्ञान की अनुमोदना उन्होंने की है। तो ये गुरु भक्त परिवार की फिर से एक बार अनुमोदना करती हूँ, और मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारे ये लेक्चर्स के लिए आप फीस बिना भरे भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए ये ओपन है। जो जो हमारे साथ जुड़े हुए सहभागी है उन सबको अगर परीक्षा देनी है तो ही रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, और उस रजिस्ट्रेशन की फीस भरना उनके लिए ही आवश्यक है। अन्यथा ऋषभ राज्य परिवार के नियन लैबोरेटरीज की अनुमोदना हम करते हुए और उनके आर्थिक सहकार की वजह से ये क्लासेस हमारे सारे फ्री हो गए हैं। विश्वविख्यात सिद्धवड़ को याद करना मैं यहाँ उचित समझूंगी कि जिन्होंने विश्वविख्यात सिद्धवड़ में उद्यान तप करवाया था। तो हम कहेंगे श्रेयांश भाई को कि श्रेयांश भाई आप अभी हम सब में ऐसी भावना जगाए कि फिर से सिद्धवड़ में एक उद्यान तप हो और सभी यहाँ जुड़े हुए लोग वो उद्यान तप में जुड़ पाए। तो ऐसी एक भावना मन में हम लोग लेते हैं। अगले बुधवार को फिर से इसी समय पे नए विषय इसी विषय के कंटिन्यूएशन में हम लोग साथ में मिलेंगे। मैं श्रेयांश भाई अगर ऑनलाइन है तो उनसे विनंती करूंगी कि सर्वमंगल તમે બોલો અને પછી આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈએ। उपसर्ग्या शयम्यान्ति श्रीधन्ते विघ्नवल्लय मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम। आप सभी का आभार, धन्यवाद। अगले बुधवार को 9 बजे फिर से मिलेंगे। प्रणाम।